हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो की जो स्टार्ट है वो आपके कमेंट्स से होगी कि सर मुझे आप कोर कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते। आप एसएल तो बताते हो मगर आप हमें ऊपर ऊपर से बताते हो। आपने ना मुझे एंट्री सिखाई है ना अपना सेटअप दे रखा है। मैं आपके सेटअप्स पे काम करना चाहता हूँ। एक देखो, एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि आपके अंदर कमी क्या है। मैंने कई बार आपको बोला है कि ट्रेडिंग से हटकर भी कुछ चीज़ें फिक्स करनी होगी लाइफ में। और मैंने ये बात भी बोला है कि आप ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे आप उतने पैसे बना पाओगे। शायद ये चीज़ें आपके दिमाग में अटती नहीं, या जो मैं चीज़ें आपको सिखाने को ट्राई करता हूँ वो चीज़ें आप ना सीख करके कुछ और चीज़ें सीखने को ट्राई करते हो। तो चलिए आज इस वीडियो को इसी टॉपिक पे रखेंगे, साथ में इस बिग के पूरे ट्रेड को भी मैं एनालिसिस करके सिखाऊंगा। और साथ में आज के जो वीडियो का टॉपिक है फाइंडिंग बाय, आपको ट्रेड में क्यों ये देखना चाहिए कि मैं अगर बाई कर रहा हूँ तो मैं क्यों बाई कर रहा हूँ, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं क्यों सेल कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक है मैंने बार बार आपको बताया है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रेड के पीछे का टॉपिक क्या है या ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि देखो मुझे ऑटो सेक्टर समझ में आता है, मैं ये बोलूं कि मुझे बैंकिंग सेक्टर समझ में नहीं आता, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर से पैसे बनाने, मैं ऑटो सेक्टर से भी पैसे बनाऊंगा, मैं बैंकिंग सेक्टर छोड़ दूंगा। आप ऐसा नहीं करते। आप सब कुछ सीखने को ट्राई करते हो और आपके पैसे नहीं बनते। एक्चुअल में अगर आप एसेलेंटिंग पे काम कर रहे हो तो मोस्टली आप क्या देखते हो, मैंने आपको क्या समझा रखा है। देखो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लो, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप लगा लो, देखो आप एसएल्स को फाइंड आउट कर लो और मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स को यहाँ पर टारगेट करने को ट्राई करो। अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करूँ तो अगर मैं लास्ट सेशन के चार्ट को दिखाऊं फ्राइडे 13 मार्च 2026, आप देखोगे एक तो ट्रेंड नेगेटिव है जो कि आप खुली आंखों से भी देख सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बड़ा कर दूं तो आप देख पाओगे कि जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। और साथ में देखोगे तो एक बिग भी यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो बात हो गई, एक तो ट्रेंड नेगेटिव है। दूसरी बात, मार्केट में गैप डाउन देखने को मिला। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या मैं यहाँ पर बैठ करके इन सेलर्स को टारगेट करने के बारे में सोचूंगा? जी बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूँगा। अब आपको ये बातें शायद समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्यों बोला कि जो प्रॉफिटेबल ऑलरेडी बैठा हुआ है बंदा आप उनको टारगेट बिल्कुल भी मत करो। सभी ट्रेड के पीछे का कुछ लॉजिक होता है, आप उस लॉजिक को समझने को ट्राई करो। अगर आपको वो लॉजिक नहीं समझ में आता है तो फिर आप फेल होना स्टार्ट होते हो और फिर आप कंप्लेन भी करते हो कि सर मैं फेल हो रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले चलूँ या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले चलूँ तो जस्ट आप वेट कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप देखोगे तो 12 मार्च को मैंने एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया था जिसमें हमें काफ़ी अच्छा लॉस देखने को मिला था। उसके बाद आप देखोगे तो मैंने बोला कि देखो मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल आएगी एंड देन मार्केट में एक रेड कैंडल आती है, हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखता है और मैं यहाँ से बाहर हो जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कौन सी बातें नोटिस की, पहली बात तो मैं ये नोटिस कर रहा था मार्केट क्या कर रहा था, लगातार ही ट्रैप लगा रहा था। और जब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर था तो मैंने आपसे बार बार बोला था कि देखो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल बन रहा है, या मार्केट ने यहाँ पर कप एंड हैंडल बना करके अपसाइड को ट्रैप कर रखा है। तो मार्केट क्या करेगा, अपसाइड वाले सेलर्स को ज़्यादा टारगेट करने को ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट एक तो ट्रेंड इसका डाउन है, साथ में ये ऑलरेडी बायर्स को बुला चुका है। तो यहाँ पर हमने एक पुट साइड की पोजीशंस को उठाया था जिसमें हमें काफ़ी अच्छा लॉस दिखता है एंड देन फिर हमें प्रॉफिट दिखता है। साथ में मॉर्निंग में मैंने ये बात बोली थी, जब मैं यहाँ पर ट्रेड लगा रहा था तब मैंने आपसे ये बात बोली थी कि अगर मैं मॉर्निंग में आता तो मैं यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करता। तो मैं ऐसा करता क्यों, ये बात समझो। मैंने कई बार बोला है कि देखो मार्केट में एक तो चार्ट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मार्केट गैप डाउन खोला। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाने को भी ट्राई करूँ तो आप क्या देखोगे, तो जस्ट आप वेट करना, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये डेट है 12 मार्च एंड ये जो डेट है वो है 11 मार्च का।
आप देखोगे तो मार्केट क्या करता है, गैप डाउन ओपन होता है, सीधा डाउन आता है। क्या मार्केट अपने जो चार्ट है उसे रिपीट करेगा? एक तो आप यहाँ पर बोलोगे नहीं करेगा, क्योंकि हमने रूल बना रखे हैं। साथ में देखोगे मार्केट ओपन होने के साथ ही यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट 55,000 के नीचे काम करने को ट्राई कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि देखो मार्केट में यहाँ पर कौन आ रहे होंगे, सेलर्स आ रहे होंगे। अगर मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर मार्केट को डाउन भी चलना है तो ये क्या करेगा, बायर्स को एक्टिवेट करने को ट्राई करेगा। तो यहाँ पर भी मैं बोल रहा था अगर मैं आता ऐसा तो हाइपो सिचुएशंस में मैं नहीं जाता हूँ, मगर हाँ यहाँ पर मैंने एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया था। साथ में इससे पहले भी देखेंगे कि 11th को आपको किस तरीके से काम करना था। आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, जो मार्केट है वो क्या कर रही थी, एक डिमांड जोन के आसपास यहाँ पर ओपन हुई थी। तो मैं यहाँ पर बोल रहा था कि देखो यहाँ पर जो लोग भी बाई करके गए होंगे, मार्केट उनका क्या कर रहा है, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे होंगे, ब्रिजिंग कर रहे होंगे, कुछ नए बायर्स ऐड हो रहे होंगे, जिन्होंने कम प्रॉफिट कमाया है वो ऐड हो रहे होंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ एसएल्स कहाँ बैठ रहे होंगे, डाउन साइड। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया था, एक पुट साइड की पोजीशंस को बनाया था। देखो ट्रेडिंग को मैंने एकदम से सिंपल रखा है, मैं ज़्यादा अपने दिमाग पे लोड नहीं डालता कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं बस इतना देखता हूँ कि मेजॉरिटी मेरे को कहाँ मिलेगी। मार्केट जिधर 100 बंदे अगर ट्रेड लगा रहे, अगर 90 लोग बाई कर रहे हैं, 10 लोग सेल कर रहे हैं, तो जो 90 लोग बाई कर रहे हैं मार्केट उनके सेल्स को ट्राई करेगा हिट करने को। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। इसके बाद के अगर मैं ट्रेड के सेशंस को अगर मैं दिखाने को ट्राई करूं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, मार्केट गैप अप है। तो एक सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर बैठ करके इनको टारगेट तो नहीं कर सकते, या तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। तो एक सिंपल सी बात आपको यहाँ पर ये निकल के आती है, मार्केट क्या करने को ट्राई कर रहा है, 500 के नीचे काम करने को ट्राई कर रहा है। यहाँ पर कौन काम करेंगे, सेलर्स काम करेंगे। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो कुछ और पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल बेस है जहाँ पर आप अपने ट्रेड के पीछे का लॉजिक आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने कई बार आपको दिखाया है कि जब मैं ट्रेड लगाता हूँ तो 3 to 4 लॉजिक्स मैं ऐसे ही देता हूँ कि देखो ये रीजन है, कुछ रूल्स मैंने बना रखे हैं, कुछ मैंने डिसिप्लिन्स लगा रखे हैं, कुछ मैंने सेटअप्स लगा रखे हैं, कुछ मैं एसेलेंटिंग को के जरिए बोलता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें काम कर रही होती है। आपको लगता है ऐसा कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ तो मुझे ट्रेडिंग आ चुकी है, मगर जब आप एग्जीक्यूट करने को जाओगे तो वहाँ पर आप फेलियर में कन्वर्ट हो जाओगे। आप जब भी बोलते हो सर आप मुझे एंट्री नहीं सिखाते, तो मैंने मल्टीपल टाइम एंट्री सिखाने को बोला है, एंट्री सिखाया है। साथ में मैंने आपको ये भी बोला है कि कन्फर्मेशंस किस तरीके से लेते हैं। तो आप मेरे ट्रेड को ध्यान से देखा करो। अगर मैं लास्ट सेशन की बात करूं, मंडे 9th की बात करूं, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात आती है, यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, या तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस कर दोगे क्योंकि मार्केट में गैप डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं कुछ चीज़ें और भी आपको समझाता हूँ। जब भी सडनली मार्केट गिरता है या मार्केट में काफ़ी बड़ी न्यूज आ गई, तो ऐसे कंडीशंस में आपको सेंटिमेंटल एंड न्यूज वालों के एसेल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस को टारगेट करने के लिए आप बैंक निफ्टी, निफ्टी या सेंसेक्स में कोई 2 पेयर लगा लो, उसके बाद आप उनके चार्ट को देखते हुए यहाँ पर ट्रेड बना सकते हो। तो यहाँ पर आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ बेस होते हैं जहाँ पर आप डेटा को फाइंड आउट करते हो, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड लगाते हो एंड देन आप सक्सेसफुल होते हो, या आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए अपने लॉस को लेकर के निकल जाते हो। बस इतना ही तो करना होता है, इससे ज़्यादा तो आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।